मातृभूमि पर जब ये वीर कुर्बान हुए, तब जाकर मंदिरों में हमारे भगवान विराजमान हुए। शिवालय पर पुष्प चढ़ाने से पहले चरणों में इन वीरों के पुष्प चढ़ा देना। जिस मिट्टी के लिए राख हुए महाराणा प्रताप, बस उसी मिट्टी का तिलक मुझे लगा देना। कायर नीच बुज़दिल मिलाकर जो बने, बस अलाउद्दीन खिलजी वैसा था। कायर नीच बुज़दिल मिलाकर जो बने, बस अलाउद्दीन खिलजी वैसा था। भेड़िए की खाल पहने वो मेवाड़ के तपते रण में 6 महीने से बैठा था। सामने राजपूतों के खिलजी बेबस रहा था, सामने राजपूतों के खिलजी बेबस रहा था। शान से खड़ा चित्तौड़ खिलजी पर हंस रहा था। कपट भरा था मन में उसके, कपट भरा था मन में उसके, तो छल से काम लिया खिलजी ने। बस एक झलक रानी पद्मिनी की दिखा दो, फिर चित्तौड़ कभी नहीं आऊंगा, ये मान लिया खिलजी ने। खिलजी की इस शर्त को रावल रतन सिंह मान बैठे, खिलजी की इस शर्त को रावल रतन सिंह मान बैठे। सेनापति गोरा के कदमों से जमीन निकल गई हो जैसे। महाराज से सेनापति बोले, इस केसरिया शान को महाराज अपनी न जाने देना, इस केसरिया शान को महाराज अपनी न जाने देना। बोलो तो अभी कदमों में मैं अपना शीश चढ़ा दूं, मगर उस दुष्ट को इस महल में न आने देना। लाख मना करने पर भी राणा ने गोरा की बात नहीं मानी, लाख मना करने पर भी राणा ने गोरा की बात नहीं मानी। त्याग कर पद अपना चले गए गोरा और रख दी महाराज के कदमों में अपनी केसरिया बानी। दुश्मन था मगर मेहमान बनकर आया था, दुश्मन था मगर मेहमान बनकर आया था, तो मेहमानों जैसा सर आंखों पर बैठाया राजपूतों ने। जल दर्पण में खिलजी को रानी पद्मावती को दिखाया राजपूतों ने। दिल्ली जाने का इरादा बदला खिलजी ने, दिल्ली जाने का इरादा बदला खिलजी ने। अब मेवाड़ उसको रच गया, माता पद्मिनी का रूप उस धूर्त खिलजी की आंखों में जैसे बस गया। धोखेबाज था ही वो, धोखेबाज था ही वो, अपना असली रंग दिखाया खिलजी ने। कैद करने के मकसद से रावल रतन सिंह को दावत पर बुलाया खिलजी ने। उस धूर्त की चाल रावल रतन सिंह ने नहीं पहचानी थी। निहत्ते ही चले गए सदियों के धोखेबाज की बात जो रावल रतन सिंह ने मानी थी। औकात आखिर अपने दिखा दिया खिलजी ने, औकात आखिर अपने दिखा दिया खिलजी ने। कैद करके दिल्ली ले गया रावल रतन सिंह को, आखिर धोखा ही दिया खिलजी ने। नजर लग गई खिलजी की चित्तौड़ पर, घोर अंधेरा छाया था। नजर लग गई खिलजी की चित्तौड़ पर, घोर अंधेरा छाया था। चित्तौड़ के सम्मान माता पद्मिनी को खिलजी ने दिल्ली जो बुलाया था। जो अमल नहीं हुआ खिलजी के पैगाम पर, तो चित्तौड़ बड़ा पछताएगा। जो अमल नहीं हुआ खिलजी के पैगाम पर, तो चित्तौड़ बड़ा पछताएगा। अगर दिल्ली नहीं आई रूप की रानी, तो रावल रतन सिंह का सर कटा चित्तौड़ पाएगा। कैसे बचाऊं राणा को रानी पद्मिनी ये सोच रही थी, कैसे बचाऊं राणा को रानी पद्मिनी ये सोच रही थी। वन वन भटक कर सेनापति गोरा को पद्मिनी खोज रही थी। आखिर खोज लिया गोरा को पद्मिनी ने, चित्तौड़ के भविष्य का पूर्ण विराम सुनाया। आखिर खोज लिया गोरा को पद्मिनी ने, चित्तौड़ के भविष्य का पूर्ण विराम सुनाया। गोरा को पद्मिनी ने खिलजी का पैगाम सुनाया। जिस राह का कोई अंत नहीं, उस राह पर गोरा चल रहे थे। अपमान की आग में गोरा अभी तक जल रहे थे। हाथ जोड़कर गोरा से पद्मिनी रानी बोली, समय नहीं है वीर अब व्यर्थ गंवाने का, वक्त आ गया है अब राजपूतानी शान बचाने का। अगर गई दिल्ली पद्मिनी तो वीर बड़ा पछताओगे, जीते जी मेवाड़ी कुल को तुम कलंक लगा जाओगे। राणा ने जो किया उसे माफ करो सेनानी, ऐसा बोलकर गोरा के कदमों में झुक गई पद्मिनी रानी। अपने कदम पीछे हटाकर बोले गोरा, ये क्या करती हो पद्मिनी रानी। अपने कदम पीछे हटाकर बोले गोरा, ये क्या करती हो पद्मिनी रानी। खिलजी का सर काट के तुम्हारे चरणों में रख दूंगा, बस आज्ञा दो माँ भवानी। मैं तुमको वचन देता हूँ कि खिलजी चित्तौड़ पर अपना विजय पताका न कर पाएगा। मैं तुमको वचन देता हूँ कि खिलजी चित्तौड़ पर अपना विजय पताका न कर पाएगा। जब तक गोरा के कंधों पर शीश रहेगा, खिलजी राणा का बाल भी बांका न कर पाएगा। तुम महलों में आराम करो और देखो अब शौर्य राजपुतानी, तुम महलों में आराम करो और देखो अब शौर्य राजपुतानी। भूल नहीं पाएगा खिलजी, गोरा की तलवार लिखेगी अब ऐसी कहानी। राणा की बेड़ियां काटने का अंत समय अब आया था। आ रहा है पद्मिनी का डोला अपनी 700 सखियों के साथ। खिलजी को यह संदेशा पहुंचाया था। पर डोले में ना पद्मिनी होगी ना ही सखियां होंगी, होंगी वीर धरा के सेनानी जो नाप कर रख देंगे खिलजी की तलवारों का पानी। हृदय शीतल हो गया गोरा बादल, एक दूजे के ऐसे गले मिले। मातृभूमि को अपना आखिरी प्रणाम कर कर दोनों चले। खिलजी तक ये पैगाम पहुंचाया जाए, खिलजी तक ये पैगाम पहुंचाया जाए। आखिरी भेंट करना चाहती है रानी पद्मिनी, राणा को लाया जाए।
खिलजी का दिल्ली में बैठे बैठे सिंहासन डोला था। खिलजी का दिल्ली में बैठे बैठे सिंहासन डोला था। पद्मिनी की जगह जब लोहारों ने रावल रतन की बीड़ियों को खोला था, खिलजी के दोनों हाथ जैसे जल गए। खिलजी के दोनों हाथ जैसे जल गए। रावल रतन सिंह जब सकुशल दिल्ली से चित्तौड़ निकल गए। खिलजी के सेनापति जाफर के पैरों से जमीन और सर से आसमान गया। कोई पद्मिनी नहीं, कोई सखिया नहीं, जाफर ये जान गया। भूल नहीं सकती सल्तनत दिल्ली मेवाड़ी शेर गोरा ने खिलजी के गालों पर ऐसा पंजा जड़ा। अपनी असंख्य सेना लेकर तब गोरा बादल पर जाफर टूट पड़ा। उन यमनों उन विधर्मियों को काट गोरा आगे बढ़ रहा था। उन यमनों उन विधर्मियों को काट गोरा आगे बढ़ रहा था। जैसे हाथों में त्रिशूल लिए खुद महाकाल लड़ रहा था और काट रहा था मुगलों को जैसे परशुराम कफर सा चल रहा था। देख गोरा का तांडव रण में जाफर ने छल से काम लिया। देख गोरा का तांडव रण में जाफर ने छल से काम लिया। पीछे से जंघा पर गोरा के जाफर ने वार किया और गोरा जब पैरों के बल नीचे गिरे तो पीछे से जाफर ने गोरा का शीश उतार दिया। सिर कट गया, गोरा फिर भी आगे बढ़ रहा था। सिर कट गया, गोरा फिर भी आगे बढ़ रहा था। दोनों हाथों में तलवार लिए मेवाड़ी शेर लड़ रहा था। राजपूतानी तलवार ने यमनों पर ऐसा वार किया। राजपूतानी तलवार ने यमनों पर ऐसा वार किया, सिर्फ गोरा के धड़ ने ही जाफर को मार दिया। गिरता देख गोरा को धरा पर बादल यमनों पर बिजली बनकर टूटा। देख अद्भुत शौर्य गोरा बादल का, खिलजी का पसीना छूटा। लाखों मुगलों की सेना बादल को घेरे खड़ी थी। लाखों मुगलों की सेना बादल को घेरे खड़ी थी। दहल उठता खिलजी विजय, बादल ने विजय हुंकार भरी थी। फिर यमनों ने अपनी पुश्तैनी चाल की पद्धति अपनाई थी। फिर यमनों ने अपनी पुश्तैनी चाल की पद्धति अपनाई थी। पीछे से भाले का वार किया, बादल की आंतें निकल आई थी। याद रहेगा सदियों सदियों तक बादल इतिहास ऐसा गढ़ रहा था। अपनी केसरिया पगड़ी से आंतों को बांधे बादल लड़ रहा था। तीन तक पहुंचा लहू यमनों का, गोरा बादल की तलवार से जाने कितने मुगल समाप्त हुए। सर कटने के बाद गोरा और आंतों को बांधे बादल लड़ते लड़ते शत्रु से वीर गति को प्राप्त हुए। मेवाड़ के बादलों में खिलजी फिर गिद्ध की तरह मंडरा रहा था। मेवाड़ के बादलों में खिलजी फिर गिद्ध की तरह मंडरा रहा था। अपनी असंख्य फौज लेकर मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए आ रहा था। चल पड़े मेवाड़ी भी अपना अंतिम युद्ध लड़ने को, और चल पड़ी उन वीरों की वीरांगनाएं भी अग्निकुंड में जोहर करने को। अब बस अंतिम भेंट करके रावल रतन से अग्निकुंड में चली पद्मिनी। 16,000 वीरांगनाओं के साथ जिंदा अग्निकुंड में जली पद्मिनी। जलाकर पूरा बदन पद्मिनी का उस अग्निकुंड में राख हो गई। एक झलक भी देखना पाया खिलजी। पद्मिनी की भस्म मुड़कर आकाश हो गई। जोहर को वीरों की विधवाएं निकल रही थी। जोहर को वीरों की विधवाएं निकल रही थी। पिता की आंखों के सामने उनकी पुत्रियां जोहर कुंड की अग्नि में जल रही थी। हिंदुस्तान का पूरा इतिहास, पूरा भूगोल बदल रहा था। हिंदुस्तान का पूरा इतिहास, पूरा भूगोल बदल रहा था। माताएं, बहनें, बेटियां, पत्नियां, विधवाएं संग पूरा मेवाड़ जल रहा था। उस जोहर कुंड की अग्नि में असंख्य स्त्रियों की जाने गई। उस जोहर कुंड की अग्नि में असंख्य स्त्रियों की जाने गई। पर धन है मेवाड़ की माटी, धन है मेवाड़ की स्त्रियां, और धन हो तुम माता पद्मिनी, जो जलकर राख हो गई मगर अपने आत्मसम्मान को आंच ना आने दी।